बस्ती में न एक नल है ना कुआं है तो पानी बैसाख में सूख जाता है, ना नाली है ना लाइट है। इनका ज्ञापन लेकर के ये लोग तहसील पर पहुंचे हुए हैं। गांव में मनरेगा में काम ही नहीं है, जो काम किए हुए हैं उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है। हम तो गांव में बहिष्कार कराएंगे, वोट देने से रोकेंगे। चूहेदानी में जो है चूहे को फंसाने के लिए रोटी दी जाती है, वो चूहेदानी में रोटी 5 किलो वही है। मतलब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ा है उस हिसाब से आप लोगों की मजदूरी भी बढ़नी घर कुरिया गिरा थी और नेपाल के मतलब वो रुपया दे के भेजा थी कि घर उनका गाँव में आखिरी गरीब तक पहुंच रही है, तो इन गरीबों के पास क्यों नहीं पहुंची है आपके पास? इसमें हम लोग प्रयागराज में हैं और किसान की मांग हो चाहे और भी तमाम मांग है उसको हम लोग लगातार कवरेज करते रहते हैं। और इसी बीच हम लोग एक ऐसे ही आंदोलन के पास पहुंचे हैं। देखिए, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के द्वारा कुछ ही लोगों की मांगे हैं जो कि यहाँ पर लेकर के ज्ञापन सौंपने यहाँ पर पहुंचे हैं तहसील पर। और इसमें हम लोग प्रयागराज में आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इन लोगों की क्या क्या मांगे हैं जिनका ज्ञापन लेकर के ये लोग तहसील पर पहुंचे हुए हैं। चलिए, देख पा रहे हैं कि तमाम तख्तियों पर भी आप पढ़ पा रहे होंगे, कठे नाम को जोड़ो, सम्मान निधि सबको दो, किसान मजदूरों के सभी कर्जे माफ़ करिए, मनरेगा मजदूरी 700 करने की बात कर रहे हैं, आवास के पट्टे देने की बात कर रहे हैं और पुरानी बस्तियों की आबादी घोषित करने की बात कर रहे हैं, पत्थर मजदूरों को खनन की छूट देने की बात कर रहे हैं और सबको 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। देख पा रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इन लोगों की तरफ से क्या मांग है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार पथिक, जिला महासचिव किसान मजदूर सभा प्रयागराज। जो क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं जिसको लेकर के आप यहाँ पर तहसील पर आए हुए हैं? आज हम लोग जो है तहसील में जो है आकर के इकट्ठा हुए। हमारी समस्याएं बहुत सी हैं, जिसमें जो है बिजली के बिल के सवाल हैं, राशन का सवाल है, मनरेगा मजदूरी का सवाल है, आवास का सवाल है, पट्टे का सवाल है। ऐसे अन्य समस्याएं हैं जो किसान मजदूरों की समस्या, उसको लेकर हम लोग यहाँ पे मांग पत्र दिए हैं। चलिए, ये सब तमाम आप लोगों की मांगे हैं। हाँ, और इसमें मजदूरी की भी बात कर रहे हैं। अभी तो अभी मजदूरी जितना मनरेगा का मिल रहा है उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? एकदम नहीं संतुष्ट है, इसीलिए कि 230 रुपये मजदूरी दी जा रही है। गाँव में मनरेगा में काम ही नहीं है, जो काम किए हुए हैं उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है। अच्छा। और इतना ही नहीं कि साल 1.5 साल से काम करने के बाद भी मनरेगा की मजदूरी आज तक नहीं मिल पाई है। ये हालात है, ऐसी भी हालात है। जो राशन कार्ड का सवाल है, यूनिट जिंदा आदमी के यूनिट कार्ड दिए गए हैं। गांव में जो है 100 50 करके यूनिट कार्ड दी गई है। राशन जो है लोगों को पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, जिससे भूखमरी के हालात बन चुके हैं। इतना ही नहीं, समूह के कर्जे भी बहुत ज़्यादा हैं। समूह के कर्जे के कारण लदे हुए हैं, रोजगार नहीं बचे हैं। समूह के कारण जो है फांसी भी लगा ली है लोग। अच्छा, ऐसी बातें हैं। बीकर गांव में किस कुमार ने फांसी लगा लिया। 70,000 रुपये कर्ज में डूबा था, उसके पास राशन कार्ड नहीं है, साथ परिवार का खाना चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। नदी का रोजगार खत्म हो गया और उसके कारण जो है पूरे तंग हालत में होकर मजबूर होकर उसने फांसी लगा लिया। और भी आप लोगों को कुछ मांग है कि मतलब बालू वगैरह खनन करने का? हम लोगों की मांग है कि जो पुराना मेरा पुश्तैनी रोजगार था, बालू खनन का काम था, वो पुनः चालू किया जाए। विशेष तौर से घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे काम को रोक दिया गया और इलाके में चोरी छिपे चलवा रहे हैं। अधिकारी माला माल हो रहे हैं और गाड़ियां पास करा रहे हैं। ये चोरी का काम सिलसिला जारी है। जब उनको जरूरत पड़ती है कि मजदूर आगे आंदोलन न करे तो बीच बीच में काम दे देते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, जिससे मतलब जो है नहीं। जो घाटों पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ बन रही है, आपस में अफरा तफरी मारपीट भी हो जा रही है। काम न होने के कारण ये दिक्कतें बढ़ रही है। चलिए, ये तो आप लोगों की तमाम मांगे हैं। अगर लोकसभा चुनाव आने ही वाला है, 2-3 महीने की देरी है, इससे ज़्यादा देरी नहीं है, तो उन लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? लोकसभा चुनाव पर किधर आप लोगों की ओर जाने वाली है? लोकसभा का चुनाव में तो हम तो गांव में बहिष्कार कराएंगे, वोट देने से रोकेंगे। इसीलिए रोकेंगे कि जब मुझे राशन नहीं मिलेगा, मुझे स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, मुझे शिक्षा नहीं है, मेरा मकान न बने, 18 आवास जो है मिले हुए हैं, जमीन भूमिधरी दर्ज नहीं हो पा रही है कि कम से कम उनको आवास बन जाए तो कैसे मकान बनेगा? तो हम इनको वोट किस लिए देंगे? सरकार के तो तमाम वादे हैं, उज्ज्वला योजना से लेकर के 5 किलो राशन तो दे ही रहे हैं और भी तमाम ऐसे जो कहते हैं कि हम लोग फ्री में आपको दे रहे हैं, तो उस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं है? मकान भी दे रहे हैं। सरकार की योजना सिर्फ बात तो यह है कि गरीबों से जो है ये निचोड़ना है। जिस तरह से चूहेदानी में जो है चूहे को फंसाने के लिए रोटी दी जाती है, वो चूहेदानी में रोटी 5 किलो वही है, दूसरा नहीं है। चलिए, मतलब उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? अगर रोजगार की बात करें तब? रोजगार की बात करें तो रोजगार आज 700 रुपया मनरेगा मजदूरी दे दें, रोजगार हमारा हो जाएगा। निजी कंपनियों के हवाले करके संविदा मजदूर बना करके आज क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये रोजगार बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। हमारे संसाधन, प्रकृति के संसाधन, सारे खेती सब जो है बेची जा रही है। चलिए, अभी चुनाव आएगा तो अलग अलग पार्टियां अपना अपना प्रचार करेंगी, तो उन लोगों को आपका क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो कौन से ऐसे फोकस रहें उनका कि जिससे कि आप लोगों का वोट लेने में उनको कोई सहूलियत मिले? हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो बड़ी बड़ी पार्टियां राज्य स्तर की हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, वो मजबूर होकर के हमारे सवाल को उठाएं। अगर नहीं उठा सकते तो गाँव से बाहर जाएं।
ये मेरा चलिए, मुद्दा रहेगा। क्या बात है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम हीरालाल है। मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का यूपी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या मांगे हैं आप लोगों की? जो ये बैनर है, तख्ती है, लाल झंडा भी लिए हुए हैं। देखिए, गरीबों की बहुत सारी मांगे हैं जिसको हमारे साथी ने गिनाया, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी राजनीतिक जो मांग है हमारी, एक तो ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जिनको सरकार लालीपाप के नाम पर 500 रुपया पेंशन दे रही है, हमारी डिमांड है कि कम से कम 10,000 रुपया उनको वृद्धा पेंशन दी जाए, ताकि उनका कम से कम गरीबी से उनका जीवन निर्वाह हो सकेगा। मतलब आपकी मांग है कि वृद्धा पेंशन को बढ़ाया जाए। और क्या क्या मांगे हैं? और मजदूरी बढ़ाई जाए। कम से कम गाँव के अंदर सरकार ने न्यूनतम वेज जो निर्धारित किया है गाँव के अंदर, उसको लागू किया जाए। देहात के अंदर 250-300 से ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलती। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि परिवार नहीं चल सकता। हमारी मांग है कम से कम 700 रुपया दैनिक मजदूरी। हाँ, मतलब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ा है उस हिसाब से आप लोगों की मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। चलिए, क्या बात है। क्या नाम हुआ आपका? सुशीला नाम है। हमें क्या महिला लोगों की क्या मांग है? आप तमाम महिला हैं, क्या आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग है कि आज 70 साल से हम लोग रह रहे हैं। किसान जिम्मेदारों के नज़र नहीं थी उस समय जब हम लोग थे। अब आज मुहारे पत्थर गिरा रहे हैं। हम लोगों को आबादी कहते थे कि नहीं है, अब आबादी निकलती है देने में, वो नहीं दे रहे हैं हम लोगों को आबादी। अच्छा, मतलब आप लोग जहाँ रह रहे हैं आप लोग को बेघर किया जा रहा है? बेघर किया जा रहा है, बेजमीन किया जा रहा है। बेजमीन किया जा रहा है। मुहारे पत्थर गिरा रहे हैं। जिम्मेदार लोग कहते हैं कि हमारी जमीन है। अच्छा, चलिए आओ कब। अरे कॉलोनी के पैसा भी रुक गया है। 18 आवास आया, उसका पैसा भी रुक गया है। अच्छा, ऐसा क्यों? कहते हैं कि घर नहीं बनाने देंगे, हमारे पट्टे के जमीन है। तो हमारा कहना है कि 70 साल के हम बासिंदा है, तो उस समय तुम कहाँ थे? हैं? उस समय आप कहाँ थे भाई? उस समय आप आते तो हम कहीं हट के बना लेते, कहीं अंतर, तब तुम्हारी जमीन ना हट पाते। अब आज तुम कह रहे हो हमारी जमीन है, तो हम कहाँ जाएं? इतने साल हो सकता है आपसे मुलाकात नहीं हुआ 70 सालों से? नहीं आया। चलिए दादी, आपकी क्या मांग है? हमार समस्या ही है भैया कि हमार घर कुरिया गिरा थी। वो काहे गिर रहा है? काटे चक्रोट में बनू आबादी नहीं दे रहे हैं। आबादी नहीं दे आबादी नहीं दे रहे हैं। कहा थे ना 30 साल से घर बना हुआ है, उसको अब अधिकारी और नेकपाल सब जाके घर गिरा रहे हैं। कहते हैं यहाँ से हटाओ घर। हमारे बगली में खेत दूसरा आदमी लिए है, तो वो मतलब सिंग्रेटरी कानगो का और नेकपाल के मतलब वो रुपया दे के भेजा थी कि घर उनकर कागज है आपके पास घर का? नहीं, कागज नहीं। प्रधानी 5-6 प्रधानी रही, प्रधान लोग कोई नहीं बोले। हम लोग बना लिए, हमको लोग के मालूम नहीं रहा कि बना घर गिरेगा। जब बनाया थे कि कोई नहीं बोले, न गरीब बोले, न दुखिया बोले, न कोई इंसान बोले, न बाभन न ठाकुर, कोई नहीं बोले। अब जब बनवा लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको लेके ठंडी में कहाँ जाए। अब धाड़ मार रहे हैं कि घर गिराओ, खाली करो, हटो यहाँ से। अच्छा, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है, हमारे बस्ती में न एक नल है ना कुआं है तो पानी बैसाख में सूख जाता है, ना नाली है ना लाइट है। सब लोग दमंग लोग कहते हैं कि लाइट नहीं जलाएगा, पानी नहीं देते हैं। गुठुआ भर कंदे में है, रेंगते हैं पानी दूसरे कुआं से लिए आते हैं 1 किलोमीटर से। प्रधान कौन है आपके यहाँ? प्रधान का भोला प्रधान है। तो उनसे आप शिकायत नहीं की? कुछ नहीं करते हैं। गर्मी में टंकर से पानी गरम भेजा देते हैं, ठंडी में अब 2 महीना बाद कुआं सूख जाए, कहाँ जाएंगे हमसे पानी पीने? आप लोग गांव में बोरिंग वगैरह नहीं है? कोई नहीं है बोरिंग, न नाली है न कुछ, न सड़क बनी है। खचारे जाइए, खचारे आइए। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि कितनी समस्याएं, आप इन समस्याओं को सुन पा रहे हैं। अभी आपकी यहाँ पर बात हुई है, तो उन लोगों से क्या आश्वासन मिला है? अपने ज्ञापन मिला है? तो देखिए, उन्होंने आश्वासन दिया कि तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हम आपके ज्ञापन को डीएम साहब तक पहुंचाएंगे, जो हमारे कार्य क्षेत्र की होगी उसको हम संभवतः हल कराएंगे। तो एक तो हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि सरकार जोर से भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है, उसमें जोर से चिल्ला कर ये बात कह रही है कि हमारी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं गांव के आखिरी गरीब तक बिना जातिवाद और बिना भेदभाव और बिना भ्रष्टाचार के उन तक पहुँच रही है। तो आज यहाँ पर सैकड़ों ऐसे लोग आए थे जिनका जो ऐसे गरीब हैं कि आप मान लीजिए कि विधवाएं थी, विकलांग थे और बेहद गरीब थे, भूमिहीन थे, जिनका राशन कार्ड नहीं बना था। तो हम यही पूछने आए थे कि अगर आपकी योजना गरीब के गांव के आखिरी गरीब तक पहुंच रही है तो इन गरीबों के पास क्यों नहीं पहुंची? ये आपके पास फरियाद लेके आए हैं। तो अगर
अगर इनकी समस्याएं आप नहीं समाधान कर रहे हैं तो ये तैयारी करेंगे और आपके कार्यालय और सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। और जो लोकसभा चुनाव आ रहा है इसमें ये तैयारी भी कर रहे हैं कि हमारी इन समस्याओं को अगर नहीं सुना गया तो जो वर्तमान सरकार है उसको हम अपने गांव में प्रवेश करने नहीं देंगे। चलिए, आप सुन रहे हैं कि सरकार की तमाम योजनाएं रहती हैं, उसको कहता है कि हम गरीब, जो सबसे गरीब है उस स्तर तक हम बिना जो है भ्रष्टाचार के पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसको जो है कि देखिए आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा कहिए मुंह पे तमाचा मारने का जो काम है वो इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि आखिरकार आपके केवल वाहवाही लूटने से, आपके मंच पर बोलने से काम नहीं होता, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है इन लोगों से आपने सुन लिया। और यहाँ पर सभी लोग पहुँचे हुए थे। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पिछले 10 दिसंबर 2023 को बीकर गांव में एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। अच्छा, ऐसा क्यों? तो उसका कारण यह था कि उन्होंने स्वयं सहायता समूह से 70,000 रुपये का कर्ज लिया था और उसके परिवार के साथ 6 बेटियां थी और एक बेटा था जो 1.5 साल का था और साथ 9 लोगों का परिवार चलाने के लिए वो मजदूरी करता था। शहर जाता था ईंटा गारा तमाम पल्लेदारी की मजदूरी करने और बटाईदारी करके खेती करता था और उसमें उसका जीवन नहीं चल पाता था। जब बरसात के मौसम आ जाता था तो काम नहीं मिलता था तो उसके लिए उसने कर्जा लिया था। तो कर्जा वाले समूह वाले इतना सता रहे थे उनको कि देने के लिए कि वो टेंशन में गया उस बात को लेकर के। और जब टेंशन में गया तो एक तरफ उसको 2 टेंशन सताने लगी, एक तो कर्जा चुकाने की, दूसरी टेंशन ये सताने लगी कि परिवार कैसे चले। दोनों टेंशनों को नहीं सहन कर पाया, इसलिए उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। उसकी घटना को देखकर गांव के सारे लोगों ने उसके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और उसको न्याय दिलाने के लिए उसके साथ संघर्ष किया। तो हल्ला मचा पूरे इलाके में, हल्ला मचा। तो यहाँ हमारे तहसील स्तर से यहाँ से सप्लाई इंस्पेक्टर साहब घर पे गए तो उनके जांच वाँच किए और उसके पहले उन्होंने क्या कहते हैं 5 किलो अनाज की एक बोरी भिजवाई। 5 किलो केवल? 50 किलो की। 50 किलो की। हम ये कहना चाहते हैं कि गरीबों की क्या यही कीमत है कि जब गरीब कोई अधिकार से वंचित हो, जब मर जाए तो उसको 50 किलो की अनाज की बोरी दे दें तो उसको कह दें कि आपको मुआवजा मिल गया। तो उसमें हम लोग ये मुआवजा, सभी लोग मुआवजा, हमारा संगठन मुआवजा मांग रहा है उसके लिए कि उसके परिवार के लिए 5 लाख का सरकार सहयोग दे और उसको भूमिहीन है तो उसको ज़मीन का पट्टा दे और आवास निर्माण के लिए सरकार सहयोग करे। अभी उनका परिवार क्या कर रहा है? बच्चे हैं और पत्नी होंगी? अभी वो बहुत जलालत की जीवन जी रहे हैं। गांव के लोग, रिश्तेदार के लोग, ऐसे लोग उनको कुछ सहायता कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तक कोई सहायता की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है और निरंतर लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके पक्ष के लोग, उसको न्याय के लिए लोग लड़ेंगे। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि बेरोजगारी किस हद तक है कि लोगों की जान तक चली जा रही है। राशन कार्ड भी नहीं बना था। अच्छा, राशन कार्ड भी नहीं बना। बड़ी बात यह है कि उसका राशन कार्ड भी नहीं बना था। हम यही कह रहे थे, आपसे पहले बताया कि सरकार कह रही है कि हमारी सारी योजना गांव के आखिरी गरीब तक जा रही है और जो मर गया, आत्महत्या कर लिया, उसका राशन कार्ड नहीं बना। ये सही, इनके लिए कितनी शर्म की बात होगी कि ये जो कह रहे हैं कि हम गाँव के आखिरी गरीब तक दे रहे हैं। चलिए, जो कागज पर जो चीजें होती हैं वो पर बयां नहीं हो पाती, वो आप सामने यहाँ पर पा रहे हैं। चलिए, तमाम मांगे थी लोग की और कुछ लोगों की मांग जमीन को लेकर है, विधवा पेंशन को लेकर के है। और अभी भाई साहब ने बताया कि एक किसान ने तो यहाँ पर अपनी जान दे दी केवल कर्ज में डूबे होने की वजह से। आप समझ सकते हैं कितनी जो इस समय कहिए जो आपका जॉब नहीं मिल पा रहा है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसका साफ साफ उदाहरण आप यहाँ पर देख पाएंगे। वादे तो बहुत करते हैं लेकिन हकीकत यही है। चलिए, और ऐसे ही लगातार हम तमाम जमीनी स्तर से खबरें आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।